Hello guys, welcome to the Anime Lab Explained channel. Today we gonna talk about the anime Jujutsu Kaisen Season 3 एपिसोड 4 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा यूकी और चोजो टेंगन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार कॉरिडोर में ही रुक जाते हैं और यूजी फुशिगुरो के साथ हाकारी को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ पे माकी पहुंचती है जेनिन क्लैन कर्स वेपन कलेक्ट करने के लिए। और यही से हमारे एपिसोड 4 की शुरुआत होती है, जिसमें माकी जेनिन क्लैन में एंटर करते ही उसे नाओया मिलता है, जो माकी को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम अपना बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ क्या करने आई हो? जिसके जवाब में माकी कहती है, तुम तो शुरू से ही लड़कियों को उनके बॉडी पार्ट्स की वजह से जज करते हो। तभी नाओया कहता है, तुम पहले थोड़ी बहुत खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अब तुम्हारा पूरा शरीर जल चुका है, तो अब तुम किसी भी काम की नहीं। तो बताओ, तुम आखिर यहाँ करने क्या आई हो? क्या मैं तुम्हें पहले की तरह परेशान करूं? क्योंकि तुम असलियत में बस ओकोत्सु और मेगुमी के पीछे छुप सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन माकी नाओया की बातों को अनसुना करके फोर्बिडन वर्ल्ड में एंटर करती है। तभी माकी को कोई आवाज लगाता है और कहता है कि लड़कियों को वहां जाना मना है, लेकिन माकी कहती है उसे क्लैन के हेड ने परमिशन दी है, यानी कि मेगुमी ने। तभी हम पास का सीन देखते हैं, जिसमें माकी और मेगुमी बात कर रहे होते हैं नाओबितो की वसीयत के बारे में। माकी मेगुमी को बताती है कि नाओबितो ने जेनिन क्लैन की सारी संपत्ति और आर्मरी के सारे कर्स टूल तुम्हारे लिए रखे हुए हैं, और अब तुम हेड बन चुके हो, तो हमें उन कर्स टूल से बहुत मदद मिल सकती है। मेगुमी कहता है, ठीक है, तो मेरी जगह ये सब तुम ही संभाल लो माकी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें माकी आर्मरी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और उसके पीछे एक औरत उसे रोक रही होती है। दरअसल ये माकी की मदर है। कोई तो ऐसा एक काम करो माकी, जिसपे मुझे गर्व हो कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन इन सारी बातों को माकी अनसुना करके आर्मरी खोलकर अंदर चली जाती है। तभी हमें नाओया और जेनेत्सु जेनिन दिखाई जाते हैं, जो बात कर रहे होते हैं कि मेगुमी की वजह से हम गोजो क्लैन से संबंध अच्छे बना सकते हैं, लेकिन हम उसे सभी चीजें ऐसे ही नहीं दे सकते। फिर नाओया कहता है, तो हम उसे मार क्यों नहीं देते? जेनेत्सु कहता है, मेगुमी को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो गोजो क्लैन और कामो क्लैन दोनों से जुड़ा हुआ है, और तो और अब वो जेनिन क्लैन का हेड भी है। तो इसीलिए अगर हमने उसे मार दिया तो जेनिन क्लैन ही नहीं बचेगा। फिर ये माई, माकी और मेगुमी इन तीनों को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि सतोरु गोजो सील है, इसीलिए हमारे पास यही सही समय है इन तीनों को मारने का। और अभी हम ऐसा करेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। नाओया कहता है, तो अंकल ओजी क्या करेंगे? क्या वो खुद ही अपनी बेटियों को मारेंगे? लेकिन जेनेत्सु कहता है, ये सारा प्लान उन्हीं का तो है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माकी जैसे ही फोर्बिडन वर्ल्ड में एंटर करती है, सामने खड़ा होता है ओगी जेनी, जो माकी से कहते हैं, यहाँ पे कोई भी कर्स टूल मौजूद नहीं है। मुझे पहले ही पता था कि तुम यहीं पे आओगी, इसीलिए मैंने फोर्बिडन वर्ल्ड ली करवा दिया। तभी हमें माई दिखाई देती है, जो माकी से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो घायल भी होती है। तभी माकी का वेपन रिवील होता है, जिसका नाम द जुजुकिमिया ड्रैगन बोन होता है। फिर ओगी भी अपनी तकनीक रिवील करता है, जिसका नाम दरअसल फ्लावरिंग ब्लॉसम इमोशन होता है। जिसके बाद ये एक दूसरे पर वार करते हैं। लड़ाई के दौरान ओजी माकी से कहता है, क्या तुम्हें पता है क्लैन के हेड के तौर पर मुझे क्यों नहीं चुना गया, और मेरे बड़े भाई नाओबितो जेनिन को क्यों क्लैन का हेड बनाया गया? माकी कहती है, क्योंकि तुम बहुत बड़े हरामी हो और अपने बच्चों तक को मार सकते हो, इसीलिए। ऐसा कहते ही माकी ओजी की तलवार तोड़ देती है, लेकिन ओजी की तलवार टूटने के बाद भी वो माकी पर वार करता है। ओजी फिर से माकी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं क्लैन के हेड के तौर पर क्यों नहीं चुना गया? जिस पे माकी पूछ ही लेती है, क्यों? तभी ओजी बताने लगता है, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से, क्योंकि तुम निकम्मे और नाकारा थे। माकी सोचती है, तलवार टूटने के बाद भी इसका वार मुझे कैसे लगा? तभी ओजी बताता है, तुम्हें लगा तुम मुझे हरा दो, मैं कोई सॉर्समैन नहीं हूँ, मैं एक सॉर्सरर हूँ। तभी ओजी इन दोनों को घसीट कर लेके जाता है और पनिशमेंट रूम में फेंक देता है, जहाँ ओजी रिवील करता है, यहाँ पर अनंत शापित शक्तियाँ हैं, जो कि ग्रेड 2 की शापित शक्तियाँ हैं, और मेरे यहाँ से जाते ही वो तुम दोनों को मार देगी। वैसे भी तुम दोनों मेरी जिंदगी पर एक धब्बा ही थी, तो मरो।
तभी हम माई को देखते हैं जो घायल होने के कारण घसीट कर माकी के पास आती है और देखती है कहीं माकी मरी तो नहीं, लेकिन वो जिंदा होती है। जिसके बाद माई कहती है मुझे लगा ही था ऐसा कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन ये अभी होगा ऐसा नहीं लगा था, ये उससे बुरा था। ऐसा कहती माकी की आंखें एक समंदर के किनारे पर खुलती है। माई उसके पास ही बैठी होती है। माई कहती है तुम्हें पता है मेरी टेक्निक कैसे काम करती है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बना सकती और मैं घायल भी हूँ, तो इसीलिए अगर मैं ऐसी चीजें बनाऊं भी तो मैं मारी जा सकती हूँ, इसीलिए तुम अपना बेस्ट देना। माकी माई को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन माई बोलती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम दोनों जुड़वा है, इसलिए अगर मैं चली भी जाऊँ तो भी मैं हमेशा तुम में जिंदा रहूंगी, बस मुझसे एक वादा करो कि तुम हर एक चीज को मिटा दोगी। वो माकी को कुछ देती है, माकी की आँख खुलती है और वो रो रही होती है। माकी चिल्लाती हुई कहती है माई उठ जा, माई उठ जा, लेकिन हम देखते हैं कि माई की यहाँ पर मौत हो चुकी है। तभी ओजी को एहसास होता है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तभी ओजी अपनी ब्लेजिंग कर्स टेक्निक से फोविडियन वर्ल्ड के खंभों पर वार करता है, जिससे पिलर टूट जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही ओजी का सर आधा कट चुका होता है, जो और कोई नहीं माकी ही काट देती है। माकी कहती है माई चलो शुरू करते हैं। यहाँ जेनिन क्लैन में सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक कोकरू यूनिट का लड़का आकर जेनिची और नाविया को बताता है कि माकी ने ओजी जेनिन को मार दिया है। तभी यहाँ एक कोकरू यूनिट का आदमी आकर कहता है उसे जिंदा ही पकड़ना, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तभी हमें माकी दिखाई जाती है जिसे कुपरू क्लैन के लोगों ने घेर लिया होता है, और तभी यहाँ एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। माकी बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों को काटती जा रही थी। माकी अपनी तलवार से किसी को बीच में से काट रही होती है, किसी के 2 टुकड़े कर रही होती है। एक बार ये फाइट सभी जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। जैसे ही माकी इन लोगों को मारती है सभी तरफ खून ही खून होता है। जिसके बाद इनका लीडर आके देखता है तो इनके सारे आदमी माकी ने मार लिए होते हैं। चुजूर अपनी कर्स टेक्निक से वो जमीन में से 2 हाथ बाहर निकालता है और माकी को मसलने की कोशिश करता है, और हमें हे क्लैन के 3 लोग दिखाए जाते हैं। तभी कुकरू क्लैन के आदमी माकी से भिड़ जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर माकी ने चुजूर का वार कैसे झेल लिया। पहले ये कुछ समझ पाए इससे पहले माकी उस आदमी का गला ही निकाल लेती है। हे क्लैन के एक आदमी चुजूर है को तो माकी यूं ही मार देती है। तभी रेंटा माकी पे अटैक कर देता है, लेकिन वो माकी को संभाल ही नहीं पा रहा था। तभी जेनिची आता है। तभी रेंटा कहता है भूलना माकी जेनिन क्लैन सिर्फ इसीलिए बचा था क्योंकि तोजी ने हमें अब तक जिंदा छोड़ दिया था। हमें अभी माकी को खत्म करना होगा क्योंकि वो भी तोजी की ही तरह बन चुकी है, इसलिए उसे मार दो। लेकिन माकी रेंटा माकी पर हमला कर देती है। तभी जेनिची अपनी तकनीक से माकी पर बहुत सारे मुक्के छोड़ देता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन धूल हटते ही हमें दिखाई देता है कि माकी के हाथ में जेनिची का सर होता है, कि माकी जेनिची के सर को पानी में फेंक देती है। तभी नाविया आता है और माकी से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, इतना खून खराबा किस लिए, तब क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। तभी माकी कहती है उसे तो माई ले गई है। अभी हमें नाविया का बचपन का रूप दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो कैसे अपने पिता की टेक्निक के क्लोजर है और अपने पिता के बाद क्लैन का लीडर बनना चाहता है। बचपन में कैसे वो माकी को कहता था कि तुम्हारे पास तो बूंद भर भी कर्स एनर्जी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, और वो तोजी को भी याद करता है जिसे वो अपना आइडल मानता था। जिसके बाद हमें इन दोनों की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें नाविया अपने 24 FPS टेक्निक से माकी की धुलाई कर रहा होता है। माकी को मारते हुए नाविया कहता है कि तुम तो तोजी के बराबर भी नहीं हो। ऐसा कहते वो माकी को मारे जा रहा था और माकी बस उसकी तकनीक को समझने का इंतजार करती है। तभी नाविया कहता है अब मैं तुम्हें मार दूंगा, और नाविया अपनी फुल स्पीड में माकी की ओर भागता है। लेकिन अब माकी भी तैयार होती है, वो उसकी तकनीक को समझ जाती है, और नाविया जैसे ही माकी के पास आता है माकी एक ऐसा पंच मारती है जिससे नाविया के चेहरे के साथ उसकी स्कल की हड्डियां तक चूर चूर हो जाती है, और नाविया वही ढेर हो जाता है। माकी नाविया को सॉरी बोलकर वहां से निकल जाती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए, और वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मारती जाती है अपनी शॉट से। दरअसल ये तुझी की ही शॉट है जिसका नाम स्वीट सोल है, और तभी वो अपनी माँ को ढूंढकर मार देती है। नाविया वहाँ पे घसीटते हुए आता है और कहता है देख तेरा मुक्का खाने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, और माकी को वो गालियाँ देता है। लेकिन वहाँ माकी की माँ आती है जो जख्मी होती है, और वो नाविया को खंजर से मार देती है। तभी हमें माकी की
माँ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उसकी माँ कहती है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। जिसके बाद हमें माकी दिखाई देती है जो अपनी बहन की बॉडी को कंधे पे उठाकर लाती है। हमें माकी और मोमो को कहती है बाकी सब मैं तुम पर सौंपती हूँ। मोमो कहती है तो अब तुम क्या करोगी। जिसके बाद हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जिसमें हे क्लैन के 6 मेंबर, शो क्लैन के 9 मेंबर और कुकरू यूनिट के 21 लोगों की मौत होती है और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं, लेकिन कुछ कर्स वेपन के एनर्जी के निशान मिले हैं जो मरने वालों के शरीर से मिले। फिर कामो क्लैन और गोजो क्लैन का प्रपोजर हायर अप्स को कि जेनिन क्लैन को निकाल दो 3 बड़ी फैमिली से, जिसे अभी के लिए होल्ड पर रखा गया है जुजुत्सुआई में। जिसके बाद माकी हमें यहाँ से जाते हुए दिखाई देती है अपनी तलवार के साथ और यही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हाँ, माकी ने अपना गोल कंप्लीट कर दिया है। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।